राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिलेगा ही, पूर्ण भरोसा है। और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो चुनाव का तैयारी मेरा चल रहा है, जनता से मिल रहे हैं, वो तो फिर 4-5 महीने के बाद फिर देखा जाएगा। देखिए, सबका अपना अपना एक मन है। हम जिस पार्टी में जहाँ रहते हैं ईमानदारी से काम करते हैं, और यही मेरा है कि जब से हम पार्टी में जुड़े हैं तब से एक दिन भी हम बैठे हैं नहीं, कुछ न कुछ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मंत्री भी रहे तो मंत्री के कार्यकाल में जितना काम होना चाहिए वो काम किए। वो उसके बाद 18 महीने के बाद फिर एनडीए का सरकार आ गई तो बस वही रहा, सिर्फ विधायक बन के रह गए वो। और श्रेयसी सिंह के बारे में? श्रेयसी जी के बारे में तो वही बताए कि ये है क्या, इनको 5 साल में मौका मिला, यंग हैं, इनको हर जनता से मिलना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ला, हर पंचायत में जाना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर सके। और जहाँ भी हम जाते हैं तो सिर्फ शिकायत मिलता है, यही तो हम देख रहे हैं। शीतलपुर गए तो वहाँ से बात किए हम, बोला लगा कि दूसरा हीरा जी आ गए हैं। तब के लिए वो तो हमारे चाचा थे, उनका आशीर्वाद तो बहुत पहले से था, 85 में पहला बार विधायक बने। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ MC। देखिए, बिहार में जो है विधानसभा चुनाव की जो है सरगर्मी जो है वो कहें तो दिनों दिन जो है वो तेज़ होती जा रही है। इसी कड़ी में हम अभी मौजूद हैं जमुई में, और हमारे साथ जो शख्स अभी जुड़ेंगे वो कोई परिचय के मोहताज है नहीं। 1977 से जो है जमुई के राजनीतिक में जो है सक्रिय भूमिका जो है वो निभाते आ रहे हैं। हाल के दिनों में जो है इनका कैंपेन तेज हुआ है, और लगातार जमुई विधानसभा के हर गांव तक जो है वो पहुंच रहे हैं, और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और बहुत सारे मुद्दे पर भी बातचीत होगी। परिचय के कोई मोहताज है नहीं, तो आइए हम सीधे जो है इनसे जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र मंडल जी, 1977 से आप सक्रिय हैं, 2025 चल रहा है, 6 महीना पहले आपने राजद ज्वाइन किया, और अभी लगातार जमुई विधानसभा के हर गांव में पहुंच रहे हैं। क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? देखिए, 1977 में उस समय जनता पार्टी था, जनता पार्टी से फिर जनता दल हुआ, जनता दल में भी रहे हम 2005 तक, उसके बाद फिर जदयू में रहे। और जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, और जो संदेश, जो आदेश मिला है हमको पार्टी के तरफ से, वो हर जनता के पास जाके माई बहन मान योजना का जो अभी एजेंडा चला है माननीय तेजस्वी जी के, इससे उसी पे हम काम कर रहे हैं, और हर जनता से जाके मिल रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि तेजस्वी जी का सरकार अगर बनती है तो आपको 5-6 गो एजेंडा है, वो सबका लाभ मिलेगा आपको। जिस तरह से काफिला लेके आप घूम रहे हैं, क्या लगता है, क्या भविष्य दिख रहा है? देखिए, हम लोग जो चल रहे हैं तो आरजेडी का जितने भी वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको जगाने का भी काम कर रहे हैं, जनता से मिलने का भी काम कर रहे हैं, और चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये आगे अगला सबको समझाने का भी काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की चर्चा की आपने। जमुई में और भी राजद के नेता हैं, वो इतना एग्रेसिव क्यों नहीं है किसी योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए? देखिए, सबका अपना अपना एक मन है। हम जिस पार्टी में जहाँ रहते हैं ईमानदारी से काम करते हैं, और यही मेरा है कि जब से हम पार्टी में जुड़े हैं तब से एक दिन भी हम बैठे हैं नहीं, कुछ न कुछ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और 2-2.5 महीना से लगभग माई बहन मान योजना का जो एजेंडा है, उनका संदेश है, उस संदेश को हम हर जनता के पास, हर माता के पास जा के एक एक चीज़ समझा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आप उनको जिताइए और जितने भी योजना है इसका लाभ उठाइए। रविंद्र मंडल जी का क्या आगे का स्टैंड है, क्या लगता है? चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव की भी तैयारी अंदर अंदर हो रही है। हाँ, वो तो साथ चल रहा है ना, चुनाव का भी 4-5 महीने के बाद चुनाव है, तो चुनाव का भी तैयारी है, और जो उनका एजेंडा है वो भी हर जनता, हर मतदाता के साथ मिल भी रहे हैं, और प्यार भी मिल रहा है, शुभकामना मिल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके ऐसा आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए, और हम लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आप सुनिश्चित जीतिएगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल से आपको टिकट नहीं मिला तो क्या करें? राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिलेगा ही, पूर्ण भरोसा है।
और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो चुनाव का तैयारी मेरा चल रहा है, जनता से मिल रहे हैं। वो तो फिर 4-5 महीने के बाद फिर देखा जाएगा। मतलब मन बना चुके हैं कि चुनाव लड़ना है? ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं, मैंने मेहनत कर रहे हैं, सब जनता से मिल रहे हैं और सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है हमको। विजन क्या है? मान लीजिए जम्मू की जनता पर भरोसा जताती है, तो विजन क्या रहेगा रविंद्र? विजन है कि जम्मू का विकास हो, अच्छे उम्मीदवार हो, अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे विधायक जम्मू विधानसभा को मिले, जो जिस पे भरोसा है पब्लिक का। प्रतिनिधि का मतलब है, जनप्रतिनिधि का मतलब है कि हर जनता का सुख दुख में आप खड़ा रहें, उनके समस्या को देखते रहें और काम करते रहें। यही तो जनता का ये रहता है, उम्मीद रहता है। अभी तक जम्मू में कितना विकास हुआ है आपकी नज़र में? जम्मू में तो इधर हम जा रहे हैं करीब 2-2.5 महीना से, हर पंचायत में तो पता लग रहा है कि यहाँ का जो वर्तमान विधायिका हैं वो तो बहुत सा ऐसा गांव मोहल्ला है जहाँ कभी गई भी नहीं है। यही तो देख रहे हैं विकास क्या हुआ, जहाँ जाने के बाद में पता चलता है कि यहाँ कौन सा चीज़ का कमी है, रोड का, नाला का, इनको क्या कमी है, आवास का। तो जाने के बाद ही पता चलता है, नहीं जाइएगा तो वहाँ का समस्या आपको पता ही नहीं चलेगा। जम्मू विधानसभा की हम बात करें तो 2010 से 15 जो है अजय प्रताप यहाँ का प्रतिनिधित्व किए, 15 से 20 जो है विजय प्रकाश जी यहाँ से प्रतिनिधित्व किए और 20 से 25 अभी वर्तमान में श्रेयसी सिंह हैं। तीनों के कार्यकाल की बात करें तो तीनों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए 2010 से लेकर के 2015 तक में बीच में कई बार सरकार हटा जुटा। अब 13 में नीतीश जी का सरकार से पार्टी से विधायक बने थे अजय प्रताप, फिर 13 में हट गए एनडीए से, फिर मांझी जी का आया, तो तब से उठा पटक चल रहा है। विकास क्या होगा उसमें भी कमी रहा है। नीतीश जी का तो एक काम है 6-6 महीना में, 5 साल में, 4 साल में उल्टा पुल्टा करते रहना, जहाँ देखे कमज़ोर हो रहा है फिर दूसरे के साथ सटना है। तो विकास पर काम क्या करेंगे वो तो बस अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। विजय प्रकाश के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उसमें भी रहा कि 17-18 महीना का सरकार साथ में चली, मंत्री भी रहे, तो मंत्री के कार्यकाल में जितना काम होना चाहिए वो काम किए वो। उसके बाद 18 महीने के बाद फिर एनडीए का सरकार आ गई, तो बस वही रहा, सिर्फ विधायक बन के रह गए वो। और श्रेयसी सिंह के बारे में? श्रेयसी जी के बारे में तो वही बताए कि ये है क्या, इनको 5 साल में मौका मिला, यंग हैं, इनको हर जनता से मिलना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ला, हर पंचायत में जाना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर सके। और जहां भी हम जाते हैं तो सिर्फ शिकायत मिलता है, यही तो हम देख रहे हैं। चलिए अब हम आपके अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। जम्मू के गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं आप, कितना जो है जन समर्थन लोगों का मिल रहा है? देखिए हम जब जा रहे हैं तो सबको बहुत बड़ा उम्मीद जगा है कि दूसरा हीरा जी हमको मिलने जा रहा है। इस उम्मीद से हमको देख रहा है, उस नज़र से देख रहा है हमको कि अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यवहार हैं, सबसे मिलने जुलने वाले हैं, कभी भी बात करते हैं, कभी भी फ़ोन करते हैं, तो जितना होने लायक है, जितना हमें क्षमता है वो हम काम करते रहते हैं। यही तो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। बड़ी बात आप कर रहे हैं, जम्मू के दूसरा हीरा जी। जी यही, हम तो गए शीतलपुर गए तो वहाँ से वहाँ से बात किए हम, बोला लगा कि दूसरा हीरा जी आ गए हैं। तब के लिए वो तो हमारे चाचा थे, उनका आशीर्वाद तो बहुत पहले से था। 85 में पहला बार विधायक बने चंद्रशेखर बाबू, उस समय उनको प्रोजेक्ट किए थे, हमारे गांव आए थे उनको लेकर के कि यही आपका विधायक होंगे, इन्हीं को आप लोग वोट दीजिएगा। और हम लोग वोट दे के 1985 में उनको विधायक भी बनाए थे। और उनका जो कार्यकाल 10 साल का रहा, बहुत अच्छा रहा। फिर 2000 में वो चुनाव जीते, उस समय पार्टी बहुत इधर उधर हो गया था, बहुत पार्टी भी बन गया था, लेकिन उनका विचार व्यवहार जितना दिन तक 15 साल विधायक रहे बहुत अच्छा रहा, सबसे लगाव उनका रहा। उसमें जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं था। वही विचार मेरा है, तो जनता का मुंह से जो निकलता है कि दूसरा हीरा जी हमको मिलने जा रहा है। हाल ही में जम्मू में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हुआ था, क्या कुछ आश्वासन मिला? आप भी वहाँ मौजूद थे? हाँ, वो तो मिले, हम जाके बोले, कल के अरे आप तो हइये हैं, अब
काम कीजिए, जो काम करता है मजदूरी तो मिलेगा ही। जमुई राजद की हम बात करें तो कई गुट जो है वो कहा जाता है कि अलग अलग गुट है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, गुट नहीं है, अलग अलग टीम बना के अपना अपना सब काम कर रहा है। टीम तो जितना भी, जैसे अब प्रकोष्ठ जो होता है हर पार्टी में 10-12 प्रकोष्ठ होता है, तो उसी तरह का एक टीम बन के सब अपने अपने टीम के लिए सब काम कर रहे हैं, अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसमें कोई गुट नहीं है, कोई उस तरह का भेदभाव नहीं है, सब पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। और सब जितने भी काम करने वाले उनको हम धन्यवाद देते हैं, उसमें हम भी लगे हुए हैं। तो क्या लगता है, आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, जमुई विधानसभा से रविंद्र मंडल की मजबूत दावेदारी इस बार के विधानसभा चुनाव में है? देखिए, वो तो जनता का आशीर्वाद है, जनता का उम्मीद है और उन पर भरोसा है, और वही भरोसा लेकर के हम चल भी रहे हैं। और पार्टी का भी, और पार्टी का नेतृत्व करने वाले हमारे नेता तेजस्वी जी का भी आशीर्वाद है कि आप काम कीजिए। वो तो अभी 4-5 महीना टाइम है, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आखिर में जमुई विधानसभा की जनता को क्या मैसेज होगा? देखिए, जमुई विधानसभा के जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अच्छे कैंडिडेट को जिताइए, अच्छे उम्मीद के साथ आप उम्मीदवार को लाइए, वोट दिए, और आपके हर दुख सुख में खड़ा रहे, साथ दे, कदम कदम मिला के चलने वाले, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक हो। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि आप गलती नहीं करें, जात पात से ऊपर उठ करके आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए सोचिए कि अच्छे आदमी को आप लाएं, और जो कि आपके हर समय उपस्थिति मिले। ये नहीं कि कभी जमुई में हैं तो कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी विदेश, ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले जमुई विधानसभा को विधायक का जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे रविंद्र मंडल जी जो अपना विचार रख रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।